आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध को लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और इस निबंध के माध्यम से उन्होंने बताया है कि निराशा के स्थान पर व्यक्ति को सदैव आशावान रहना चाहिए। अर्थात परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कभी भी हताश या निराश नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा ये निबंध है पाठ 16 क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध को लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 16। लिखते हैं लेखक, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है जब मैं समाचार पत्रों में चोरी, डकैती, ठगी और तस्करी की खबरें सुनता हूँ, तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाना अर्थात उदास हो जाना कि मेरा मन कभी कभी उदास हो जाता है कि जब मैं अखबारों में चोरी, तस्करी और डकैती की खबरें सुनता हूँ। लेखक कहते हैं पूरे देश में, हमारे पूरे देश में आरोप प्रत्यारोप का अर्थात एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे पर आरोप लगाने का एक ऐसा वातावरण बन गया है कि ऐसा लगता है कि भारत देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं रह गया है और हर एक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई त्रुटि है। इस दृष्टि से हर एक व्यक्ति देखा जाता है। लेखक कहते हैं जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है, अर्थात जो जितने ऊंचे पद पर है, जो जितने प्रतिष्ठित पद पर है, उस व्यक्ति में उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर होगा, लोग उतना ही अधिक उसकी त्रुटियां निकालते हैं, उसको उतना अधिक दोषी दिखाते हैं। लेखक कहते हैं एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति ने लेखक से कहा था, लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि इस समय वही व्यक्ति सुखी है, वही व्यक्ति प्रसन्न है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ भी करेगा तो लोग उसमें दोष खोजना शुरू कर देंगे। ऐसा होता भी है, हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो लोग पहले उसमें त्रुटियां निकालना शुरू करते हैं, लोग उसमें गलती खोजना शुरू कर देते हैं। तो लेखक कहते हैं इस समय वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति जब कुछ भी काम करना शुरू करता है तो उसमें दोष निकाला जाता है, उसके सारे गुण अर्थात अच्छाइयाँ, उसकी सारी अच्छाइयाँ भुला दी जाती हैं और उसके दोषों को, उसकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगता है। दोष किस में नहीं होते। लेखक कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसमें दोष ना हो, जिसमें जो गलती ना करे, जो त्रुटियाँ ना करता हो। लेखक कहते हैं यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं यही कारण है कि हर एक व्यक्ति कम गुणी दिख रहा है, अर्थात अच्छाई तो उसमें कम दिख रही है लेकिन दोष बहुत अधिक मात्रा में देखे जा रहे हैं, और या दोष अधिक मात्रा में और अच्छाई बिल्कुल न के बराबर देखी जा रही है। लेखक कह रहे हैं अगर स्थिति ऐसी ही रही तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हर एक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाए, हर एक व्यक्ति को दोष को देखा जाए, किसी की अच्छाई को न देखा जाए, तो ये चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है। लेखक कहते हैं क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका स्वप्न तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक जी ने और जिसका स्वप्न महात्मा गांधी जी ने देखा था। क्या ये वही भारतवर्ष है कि हमारा भारतवर्ष जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था, जिसका स्वप्न तिलक और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने देखा था, क्या ये वही भारतवर्ष है। लेखक कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है। कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने इस भारत देश को जिस संस्कृति और सभ्यता के द्वारा बनाने का प्रयास किया था, जिस भारतवर्ष को संस्कृति और सभ्यता के आधार पर बनाया था, वो भारतवर्ष किस अतीत के गहवर, कहते हैं बच्चों गुफा या कह सकते हैं गड्ढे, कि किस अतीत के गड्ढे में जाके डूब गया है वह भारतवर्ष जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने सभ्य संस्कृति से बनाने का काम किया था, वो अब अतीत के गड्ढे में डूब गया है। लेखक कहते हैं आर्य आए, द्रविड़ आए,
हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक कहते हैं इस भारत देश में आर्य आए, द्रविड़ आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, यूरोपीय आए और भारतीय आदर्शों की ये जो मिलन भूमि है, यह महामानव समुद्र है। लेखक ने यहाँ भारत को महामानव समुद्र कहा है क्योंकि भारत देश में समय समय पर एक ऐसे ऐसे महान महापुरुषों को जन्म दिया है और यहाँ महान संस्कृतियाँ आई हैं, इसलिए लेखक कहते हैं कि वह महान मानव समुद्र है भारत देश। क्या यह सूख गया है? क्या अब यहाँ कोई महान नहीं रह गया है? लेखक कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यह समुद्र सूख जाए। हमारे महान मनीषियों ने, मनीषी कहते हैं बच्चों विद्वानों को, कि हमारे देश के महान विद्वानों ने जिस भारत का स्वप्न देखा था और वह भारत हमारा वही रहेगा, कि जो स्वप्न हमारे मनीषियों ने देखा था, विद्वानों ने, ठीक, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये भारत वही था, वही है और वही रहेगा। लेखक कहते हैं यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि इस समय कुछ ऐसा माहौल बन गया है, इस समय हमारे देश का ऐसा वातावरण बन गया है कि जो लोग ईमानदारी से मेहनत करके जीविका कमाते हैं, जीविका अर्थात अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, और निरीह और भोले भाले हैं, वो श्रमजीवी हैं, वो पिस रहे हैं, अर्थात उनका दिन प्रतिदिन शोषण हो रहा है। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, फरेब करता है, फरेब कहते हैं धोखा को, धोखा दे के रोजगार करता है, झूठ बोलता है, वो फल फूल रहे हैं, अर्थात वो दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं। लेखक कहते हैं ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, कि जो व्यक्ति ईमानदारी है तो उसे मूर्ख समझा जाने लगा है हमारे समाज में। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, और सच्चे व्यक्ति वो हैं जो भीरू हैं, अर्थात डरपोक हैं और बेबस हैं, लाचार हैं, उनके हिस्से में सच्चाई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था भी हिलने लगी है। लेखक कहते हैं जब स्थिति ऐसी हो गई है, जो व्यक्ति सच्चा है, ईमानदार है, मेहनत करके जीविका कमा रहा है, वह पिस रहा है, झूठे लोग, फरेब देने वाले लोग फल फूल रहे हैं, और जो ईमानदार हैं उन्हें मूर्ख समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। तो लोगों के जीवन के जो महान मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उसके बारे में उनकी आस्थाएं हिलने लगी है। अर्थात अब वो व्यक्ति भी जो ईमानदार और जो है मेहनती हैं, वह भी बेईमानी के रास्ते पर चलना प्रारंभ करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो है महान मूल्यों के बारे में उनकी आस्था अब हिलने लगी है। अर्थात इन जो है आस्थाओं से उनका जो है ध्यान उठने लगा है। लेखक कहते हैं परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह बहुत ही हाल में निर्मित मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। लेखक कहते हैं अभी हाल ही में जो हमें ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें हाल ही में मनुष्य द्वारा निर्मित नीतियों की त्रुटि की देन है। यानी जो नई नई नीतियां हम बनाते हैं समाज में, वह नीतियां जब गलत सिद्ध हो जाती हैं तो उन्हीं नीतियों का यह देन है कि जो हमारे समाज में ये तमाम प्रकार की भ्रष्टाचारी बेईमानी फैल रही है। लेखक कहते हैं कि ये नीतियां मनुष्य स्वयं ही बनाते हैं, यह सामाजिक विधि विधान है जिसको हम बनाते हैं, और जब यह ठीक नहीं साबित होती तो हम उसे बदल देते हैं। लेखक कहते हैं सभी के लिए एक जैसा कानून ठीक नहीं होता, और कभी कभी सबके लिए एक जैसा कानून सुखकर नहीं होता। अर्थात जो कानून हमारे लिए उचित है वह सबके लिए उचित हो, ऐसा ठीक नहीं है। तो एक नियम किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के लिए भी वह लागू हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेखक कहते हैं सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। लेखक कहते हैं जो सामाजिक कायदे कानून हैं, युगों युगों से परिष्कृत आदर्शों से टकराते हैं। लेखक का कहने का मतलब है जो नियम और जो कानून कायदे बना दिए गए हैं, वो युगों युगों से जो है हमारे परीक्षित आदर्शों से टकराती हैं। अर्थात वो आदर्श जो हम युगों युगों से बनाते चले आ रहे हैं, जिसे हम युगों युगों से लेकर चले आ रहे हैं, उन आदर्शों से जब नए नए नियम कानून टकराते हैं तो उसे आलोड़ित कर देते हैं।
आलोड़ित का अर्थ होता है बच्चों उथल-पुथल कर देना, अर्थात वो नियम कानून उथल-पुथल हो जाते हैं, यानी उनका स्वरूप बदल जाता है। लेखक आगे कहते हैं कि पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, अर्थात ये पहले भी हुआ है, लोगों ने नियम सामाजिक कायदे कानून बनाए हैं जो हमारे आदर्शों को बिगाड़ रहे हैं, और ये आगे भी होता रहेगा। तो इससे हमें हताश होने की, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखक कहते हैं, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को जो है के संग्रह को महत्व नहीं दिया, अर्थात भौतिक वस्तुओं का संग्रह, घर, धन, संपत्ति, रुपया, पैसा, इन चीज़ों के संग्रह पर भारत ने कभी नहीं महत्व दिया है, बल्कि भारत के लोगों ने उन चीज़ों को महत्व दिया है, उस दृष्टि को उन्होंने महत्व दिया है जो व्यक्ति के महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से उसके हृदय में बैठा होता है। वह आंतरिक तत्व, वो महानता मनुष्यों के लिए सब कुछ होता है। लेखक कहते हैं वही चरम और परम है, यानी वही सब कुछ है। लेखक कहते हैं लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारों पर छोड़ देना उचित नहीं। लेखक कहते हैं लोभ, मोह, लोभ अर्थात होता है बच्चों लालच, और मोह का मतलब होता है कोई चीज़ के प्रति मोहित हो जाना जो हमसे दूर जाने पर हमें दुख हो। काम, क्रोध, वासनाएं और क्रोध जगना, ये सब मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं, अर्थात मनुष्य लोभी और मोही, काम और क्रोध, इन सब विकारों में मनुष्य स्वाभाविक रूप से जो है रहता है। सब मनुष्य के भीतर ये सारे विकार रहते हैं। लेखक कहते हैं परंतु इन विकारों को प्रधान शक्ति मान लेना और अपनी बुद्धि और अपने मन को इन विकारों के आधार पर नचाना, अर्थात लोभ, ईर्ष्या, क्रोध के इशारे पर अपने आप को नचाना और उसके इशारे पर अपने आप को छोड़ देना, यह उचित नहीं है। लेखक कहते हैं वह बहुत निकृष्ट आचरण है कि यदि आप केवल लोभ, ईर्ष्या और क्रोध के इशारे पर अपने मन और बुद्धि को चलाते हैं तो ये आपका आचरण बहुत ही तुच्छ आचरण कहलाएगा। निकृष्ट का अर्थ होता है बच्चों जो बहुत ही नीचे स्तर का हो या तुच्छ कह सकते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक कहते हैं कि भले ही हम अपने इंद्रियों को क्रोध के वश में न चलाएं, परंतु भारतवर्ष इन चीज़ों को उचित नहीं मानता कि यदि आप क्रोध, ईर्ष्या और मोह के वश अपने मन और बुद्धि को चलाते हैं तो ये उचित नहीं है। उन्हें हमें सदा संयम में बंद कर रखना चाहिए, अर्थात हमें अपने इंद्रियों को, मन को और अपने बुद्धि को सदैव संयम में रखना चाहिए। लेखक कहते हैं परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती और न ही गुमराह को ठीक रास्ते पर लाए जाने के लिए उपायों की उपेक्षा की जा सकती है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके लिए भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और यदि कोई व्यक्ति बीमार है उसके लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में होकर कार्य करता है, अर्थात क्रोध, ईर्ष्या और लोभ और मोह में बंध कर अपने जो है मन और बुद्धि से कार्य करता है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार गुमराह व्यक्ति को ठीक रास्ते पर लाए जाने के लिए उपेक्षा नहीं की जाती। लेखक कहते हैं हुआ यह है कि इस देश के कोटि-कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि कोटि कोटि दरिद्र जनों कि भारत देश में क्या हुआ है कि करोड़ों करोड़ों दरिद्र जनों के लिए उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए जो कायदे कानून बनाए गए हैं, देश की सरकार ने जो नियम बनाए हैं ताकि वो कृषि में, उद्योग में, वाणिज्य व्यापार में, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में उन्नत और सुचारू रूप से जो है उनके लक्ष्य को प्रेरित किया जा सके। परंतु लेखक कहते हैं ये दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग इन कार्यों में जिनको लगना चाहिए उनका मन इस समय जो है
पवित्र नहीं होता और प्रायः वे अपने ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। अर्थात जो नियम उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं, उन नियमों को बनाने वाले लोग ही इन नियमों की अवहेलना करते हैं और इन सुख सुविधाओं पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। लेखक कहते हैं, संयम सब समय आदर्शों द्वारा संचालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लेखक कहते हैं कि संयम सब समय आदर्शों द्वारा संचालित नहीं होता, यानी व्यक्ति हर समय आदर्श के वशीभूत, आदर्श में रहकर संयमित रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जितने बड़े पैमाने पर मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही बड़ी मात्रा में लोग लालची भी, मोह के वश और मोह और ये जैसे विकार कहते हैं दोषों को, यानी जितनी अधिक मात्रा में मनुष्यों के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों में उन्नति के विधान बनाए जा रहे हैं, उतनी अधिक मात्रा में मनुष्य लालची और अहंकारी भी होता जा रहा है। लेखक का कहना है, लक्ष्य की बात भूल गए, अर्थात ये विधान जिस लक्ष्यों के लिए बनाए गए हैं, मनुष्य उन लक्ष्यों को ही भूल जाता है। लेखक कहते हैं, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। लेखक कहते हैं, जो आदर्श थे हमारे पुराने, उन आदर्शों को मजाक बना दिया गया और जो संयम था उनको दकियानुसी बता दिया गया। दकियानुसी कहते हैं बच्चों, जो पुराने विचार होते हैं, पुराने विचार के जीने वाले व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति यदि अपने आदर्शों की बात करे तो हमारा समाज उसे पुराने विचारों का मानने वाला या दकियानुसी कहने लगता है कि आप दकियानुसी व्यक्ति हैं। लेखक कहते हैं, इसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम जो हो रहा है सो हो रहा है। लेखक कहते हैं, यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़े हुए लोभ का नतीजा है कि कुछ हमारे समाज में ऐसे लालची लोग होते हैं जिसकी वजह से हमारे देश की यह स्थिति हो रही है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी स्पष्ट रूप से और महान उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। लेखक कहते हैं, जितने ही लोग लालची और जितने ही लोग तकियानुसी, जितने ही लोग लोभी होते जा रहे हैं, हमारे भारत देश का आदर्श उतना ही स्पष्ट और उतना ही महान और उतना ही उपयोगी दिखाई देने लगा है। अर्थात लोगों में वासनाएं जितनी अधिक बढ़ेंगी, लालच जितना अधिक होगा, हमारा आदर्श हमारा उतना ही स्पष्ट और उतना उपयोगी दिखाई देने लगेगा। लेखक कहते हैं, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज यकायक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसने सदा ही हमेशा से कानून को धर्म के रूप में देखा है, अर्थात धर्म के समान हमारा कानून भी पवित्र है। और यकायक हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कानून और धर्म को अलग कर दिया है, धर्म और कानून दोनों में अलगाव उत्पन्न कर दिया है। लेखक कहते हैं, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति धर्म के भीरू होते हैं, यानी जो धर्म से डरने वाले होते हैं, वो धर्म को तो नहीं धोखा दे सकते, धार्मिक दृष्टि से धोखा नहीं दे सकते, परंतु वह कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, क्योंकि कानून को धोखा दिया जा सकता है और धर्म को नहीं दिया जा सकता। लेखक कहते हैं, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। लेखक कहते हैं, इस बात के पर्याप्त परिणाम खोजे जा सकते हैं, बहुत से ऐसे परिणाम खोजे जा सकते हैं कि हमारे समाज में जो ऊपरी वर्ग है, अर्थात जो वर्ग ऊपर आता है, नीचे दलितों से ऊपर जो आता है, दरिद्र जनों से जो ऊपर आता है, वो वर्ग अगर चाहे तो भीतर ही भीतर ये बात अब भी वह अनुभव करते हैं कि धर्म जो है वह कानून से बड़ी चीज़ है, कि धर्म चीज़ जो है कानून से बड़ी चीज़ होती है। परंतु ऐसा नहीं है, किसी भी देश के लिए सर्वोपरि कानून होता है, धर्म उसके बाद होता है। लेखक कहते हैं, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। लेखक कहते हैं, हमारे देश में अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य अब भी बने हुए हैं। वो दब ज़रूर गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, अर्थात ये सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, भले ही वो अब दब गई हैं, लोगों ने उसे जो है उसको बदल दिया है। सेवा की जगह पर लोग जो है सेवा के स्थान पर लोग जो है घृणा, ईमानदारी के स्थान पर बेईमानी, सच्चाई के स्थान पर लोगों ने झूठ का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया है, परंतु अभी वो समाप्त नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी भी हैं जिनमें सेवा, ईमानदारी और सच्चाई जैसे गुण जीवित हैं। लेखक कहते हैं, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है,
महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। लेखक कहते हैं कि हर वह व्यक्ति जो मनुष्य से प्रेम करे, जो महिलाओं का सम्मान करे, जो चोरी और झूठ को गलत समझे, जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है, लेखक कहते हैं वह व्यक्ति सेवा भाव से, वह व्यक्ति जो है ईमानदार है, वह व्यक्ति सच्चा है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। लेखक कहते हैं हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को अनुभव करता है, यानी प्रत्येक वह व्यक्ति जो इस भारत देश में निवास करता है अपने जीवन में ईमानदारी, सच्चाई, सेवा और आध्यात्मिकता की बात को अनुभव करता है। लेखक कहते हैं समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक कहते हैं हमारे समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश दिखाई देता है, वो ये बात साबित करता है कि हमारे देश में अब भी सच्चाई और ईमानदारी बची हुई है, जिसमें बताया जाता है कि ऐसे लोग इन चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन कमाते हैं या गलत तरीके से धन को संग्रह करते हैं। लेखक कहते हैं दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य माना जाता है। लेखक कहते हैं दोषों का पर्दाफाश करना बुरा नहीं है। यदि कोई बुरा व्यक्ति है तो उसकी बुराई बताना, उसकी बुराई को उसके सामने प्रकट करना, ये कोई गलत बात नहीं है। परंतु बुरी बात तो ये है कि उसके आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए, अर्थात अन्य व्यक्तियों से उस व्यक्ति के आचरण के बारे में बताया जाए और उसमें आनंद लिया जाए और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाए, यानी दूसरे व्यक्ति की किसी बुराई को अन्य व्यक्तियों से गिनवाना या अन्य व्यक्तियों की उसकी बुराई को के बारे में बताना, उसमें आनंद लेना, ये बात बुरी बात है। लेखक कहते हैं बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। कि यदि आप किसी की बुराई करते हैं और बुराई करने से यदि आपको आनंद मिलता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन यदि वो व्यक्ति अच्छा करता है तो उस अच्छाई को भी उतने ही आनंद से आपको बताना चाहिए। यदि आप अच्छाई को उतने आनंद से नहीं बताते हैं तो ये बुरी बात ज़रूर है। लेखक कहते हैं सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना घटती है। लेखक कहते हैं कि हमारे समाज में ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं, सैकड़ों घटनाएं होती हैं जिन्हें यदि हम अपने समाज में उजागर करें तो लोगों का जो चित्त है वो अच्छाई के प्रति अपने जो है मन में अच्छी अच्छी भावनाएं जागृत करेगा। लेकिन हम उन अच्छी घटनाओं को लोगों के सामने नहीं रखते, बल्कि हम उन्हीं घटनाओं का जिक्र करते हैं जो जिनमें बुराई हो। यदि कोई व्यक्ति बुरा करता है तो हम उसकी बुराई को प्रकट करने में तनिक भी देर नहीं लगाते, परंतु यदि कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति नेक कार्य करता है, कोई व्यक्ति समाज का हित करता है, तो हम उसके जो है कार्यों को लोगों के सामने ले जाने में हीनता समझते हैं, अपनी हीनता समझते हैं। लेखक कहते हैं एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ पर 90 रुपए रख दिए। लेखक अब अपने जीवन की एक घटना का वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय लेखक ने 10 के बजाय गलती से 100 रुपए दे दिए और जल्दी जल्दी में वो जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में जो टिकट बाबू होता है, टिकट बाबू बच्चों जो टिकट काटते हैं उनको कहा जाता है। थोड़ी देर में टिकट बाबू सेकंड क्लास डिब्बे में आए। रेलवे में जो डिब्बे होते हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से डिब्बे होते हैं, तो वो सेकंड क्लास डिब्बे में आए और हर व्यक्ति का चेहरा पहचानते हुए उस टिकट बाबू ने वो मेरे पास आया और मुझे पहचानते हुए मेरे पास आया और बड़ी नम्रता के साथ उसने मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और उसने कहा यह बहुत गलती से हो गया, अर्थात उस टिकट बाबू ने। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि इस संसार से ईमानदारी ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि लोग पूरी तरीके से बेईमान हैं। इस दुनिया में अभी भी ईमानदार और अच्छे दिल वाले लोग अब भी इस दुनिया में रह गए हैं। वो टिकट बाबू लेखक से कहता है कि यह बड़ी भूल हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा
थी। मैं चकित रह गया। लेखक कहते हैं कि जब टिकट बाबू आया उसने मेरे हाथ में 90 रुपए रखे और उसने कहा कि ये आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, तो ये हम दोनों की बड़ी भूल हो गई। उसके चेहरे पर, लेखक कहते हैं, विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं उस व्यक्ति को देखकर चकित हो गया। अर्थात मेरे पैसे लौटा देने के बाद उसके चेहरे पर ऐसा संतोष दिखाई दे रहा था कि मैं आश्चर्यचकित रह गया कि आज के युग में ऐसे ईमानदार व्यक्ति भी हैं। कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएँ भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि इस संसार से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त होना है, अर्थात समाप्त हो जाना, मिट जाना। इस संसार से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, क्योंकि ऐसी तो अनेक अवांछनित घटनाएँ होती हैं, परंतु ये जो घटना मेरे साथ हुई, ये उन घटनाओं से अधिक शक्तिशाली घटना थी। लेखक कहते हैं, एक बार मैं एक बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक-रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब लेखक एक और घटना का वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक बार लेखक बस से यात्रा कर रहे थे, साथ में उनकी पत्नी थी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी जिसके कारण बस रुक-रुक कर चल रही थी और लेखक कहते हैं गंतव्य से कोई 8, गंतव्य कहते हैं जिस स्थान पर लेखक को पहुंचना था, यानी उस स्थान पर पहुंचने से करीब 8 किलोमीटर पहले ही जो गाड़ी थी बस वह रुक गई। एक निर्जन स्थान पर, निर्जन यहाँ अर्थात जहाँ कोई न हो, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसे सुनसान स्थान पर जो है वो बस खराब हो जाती है, जवाब दे देती है। लेखक कहते हैं रात्रि के कोई 10 बजे होंगे। सभी को संदेह होने लगा, सभी यात्री घबराने लगे। तभी जो कंडक्टर था, कंडक्टर जो टिकट काटता है, वो उतरा और साइकिल लेकर चलता बना। अब सब लोगों को संदेह होने लगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है, हो सकता है ये कंडक्टर अपने साथी डाकुओं को बुलाने के लिए जा रहा हो। बस में बैठे लोगों ने तरह-तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। लेखक कहते हैं कि बस में जो यात्री बैठे थे वह तरह-तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, तो किसी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक बस को लूटा गया था। लेखक कहते हैं कि मैं अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ में अकेला था। लेखक कहते हैं, बच्चे पानी-पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लेखक कहते हैं कि जो लेखक के बच्चे थे उनके साथ 3, वो पानी के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु पानी का कहीं कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से जो यात्री बैठे हुए थे वो डरा कर जो है हमारे अंदर डर समा रहे थे, अर्थात हमको भयभीत हो गए थे बिल्कुल। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने-पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बताइए। ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर इसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। अब बस में कुछ नौजवान लोग बैठे हुए थे जिन्होंने ड्राइवर को पकड़कर पीटना शुरू किया। पीटने का हिसाब बनाया, अर्थात वो ड्राइवर को मारना चाहते थे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, अर्थात वो ड्राइवर भी जो है बिल्कुल घबरा हो गया। कातर मुद्रा कहते हैं डरा हुआ को, और वो कातर मुद्रा से, अर्थात डरी हुई मुद्रा से लेखक की ओर देखने लगता है और बताता है कि इसका हम उपाय खोज रहे हैं कि किसी प्रकार से बस चालू हो जाए। डर तो मुझे भी है। लेखक कहते हैं कि मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। लेखक कहते हैं कि जब मैंने लोगों को रोका कि ड्राइवर को ना मारा जाए, तो उन्होंने मुझे समझाया कि इसकी बातों में आप मत आइए, ये पहले ही कंडक्टर को डाकुओं के पास भेज चुका है और वो जो है ड्राइवर को पीटने का पूरा जो है मन बना लेते हैं। लेखक कहते हैं, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार-पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लेखक कहते हैं, किसी प्रकार से मैंने उन युवकों को समझाया और ड्राइवर को मार खाने से बचाया। लेखक कहते हैं, मैं भी बहुत भयभीत था, परंतु मैंने ड्राइवर को बचा लिया मार-पीट होने से।
लेखक कहते हैं 1.5-2 घंटे इसी तरह बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए और अधिक व्याकुल होने लगे, अर्थात वो भूखे थे, प्यासे थे और अधिक व्याकुल होने लगे भोजन और पानी के लिए। लेखक कहते हैं मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बहुत बुरी हो गई थी, अर्थात हम दोनों भी बिल्कुल परेशान हो गए थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। लेखक कहते हैं कि अब वो युवकों ने जिन्होंने ड्राइवर को मारने की योजना बनाई थी, उन्होंने ड्राइवर को मारा तो नहीं, परंतु उन्होंने उस ड्राइवर को बस से नीचे उतार कर एक जगह पर घेर लिया। यदि कोई भी दुर्घटना होती है तो हम इस ड्राइवर को ख़त्म कर देंगे, ऐसा उन्हें उचित लगा। लेखक कहते हैं मैं उनसे गिड़गिड़ाया, परंतु उसका कोई विशेष असर उन पर नहीं पड़ा। इसी समय मैं देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही होती है, जिस पे हमारी बस का कंडक्टर बैठा हुआ था। लेखक कहते हैं उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले हम लोग बस अड्डे पहुंच गए। लेखक बताते हैं कि अब मैंने देखा कि वो जो कंडक्टर उस बस में बैठा हुआ था, उसने जो है जब हमने उसको देखा तो सभी यात्रियों के जान में जान आ गई। और उसने बताया कि मैं अड्डे पर गया था नई बस लेने के लिए, क्योंकि ये बस चलने योग्य नहीं है। और फिर वो मेरे पास आया और उसने मुझे लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध दिया और बोला कि पंडित जी, मुझसे इन बच्चों का रोना देखा नहीं गया, ये बच्चे रो रहे थे, इसीलिए मैं वहीं से अड्डे से ही इनके लिए पानी और दूध लेकर आया हुआ हूँ। अब जब ऐसा होता है तो सभी जो है कंडक्टर को धन्यवाद देते हैं और ड्राइवर से माफ़ी मांगते हैं और बस वहाँ से चलती है और फिर जो है लेखक और अन्य सभी यात्री अपने गंतव्य स्थान पर लगभग 12 बजे के आसपास पहुँच जाते हैं। लेखक कहते हैं, कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। नहीं, इस घटना के आधार पर मुझे यह ज्ञात होता है कि अभी भी लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है। मैं कैसे कह दूँ कि दया अब बिल्कुल नहीं रह गई है। लेखक कहते हैं कि जीवन में मेरे ऐसी कितनी ही घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं पाया हूँ, जहाँ पर लेखक ने कुछ घटना का वर्णन भी किया। लेखक कहते हैं, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक कहते हैं, मैं ठगा भी गया हूँ, मैंने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। और यदि मैं उन केवल विश्वासघातों का हिसाब रखूँ, उन्हीं चीज़ों घटनाओं को याद रखूँ जहाँ मेरे साथ छल हुआ है, तो ये जीवन कष्टकर हो जाएगा और ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होगा। यदि व्यक्ति अपने जीवन के केवल उन क्षणों को याद करे जहाँ उसके साथ छल हुआ है, तो व्यक्ति का जीवन कष्टकर हो जाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि इन छोटी-छोटी घटनाओं का भी वो हिसाब रखे। लेखक कहते हैं कि इसमें मन निराश करने की कोई आवश्यकता नहीं, मन को ढाढ़स दीजिए, हिम्मत बधाइए। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। लेखक कहते हैं, अब जो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, यदि मैं संसार में व्यक्ति के द्वारा छला जाऊं, व्यक्ति के द्वारा मुझे नुकसान उठाना पड़े, मुझे धोखा खाना पड़े, तो हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी मेरे साथ धोखा होने पर भी मेरा जो विश्वास है वह ईश्वर के ऊपर से न हटे, मुझे ऐसे शक्ति देना। लेखक कहते हैं, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। लेखक कहते हैं, मनुष्य ने जो विधियाँ बनाई है, जो नियम बनाए हैं, विधि का मतलब होता है बच्चों नियम, कि मनुष्यों ने जो नियम बनाए हैं वो गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं, तो उन्हें बदलना ज़रूरी है और वस्तुतः उन्हें बदला भी जा रहा है आए दिन। लेकिन अब भी जो आशा की ज्योति है वह बुझी नहीं है,
कि मनुष्यों में जो सच्चाई है, मनुष्य में जो मानवता है, मनुष्यता है, वह ख़त्म नहीं हुई है। तो ये आशा की ज्योति अब भी जल रही है और भारतवर्ष को महान बनाने की जो संभावना थी, वो अब भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हे मेरे मन, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये आशा है कि भारतवर्ष महान बनेगा। तो बच्चों, आज का हमारा ये पाठ था, क्या निराश हुआ जाए, कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 आज हमने ख़त्म किया। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी अपने अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें।